सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 14 निराला राजस्थान, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसका आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। गोडावन के जोड़े। गोडावन के जोड़े किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक खूबसूरत पक्षी है ना, हमारा राज्य पक्षी भी है गोडावन। तो उसका जोड़ा जिसमें नर और मादा साथ रहते हैं, जोड़े मतलब नर और मादा दोनों साथ रहते हैं, उसे कहते हैं गोडावन का जोड़ा। संवारे। संवारे यानी सजाए। संवारे सजाए। संघन। संघन क्या होता है? बहुत अधिक गहरे। संघन बहुत अधिक गहरे यानी बहुत घने जंगल है ना। सघन पूर्वी राजस्थान में कैसे जंगल है? संघन बहुत अधिक गहरे या घने। अलगोजे। अलगोजा क्या होता है? एक प्रकार की बांसुरी। अलगोजा किसे कहती है? एक प्रकार की बांसुरी होती है, उसे कहती है अलगोजा। महतारी। महतारी यानी माता। संबल। संबल क्या होता है? सहारा, शक्ति। पानीदार यानी इज्जत पाने वाले। यहाँ पर पीथल, भामाशाह, मन्ना से पानीदार हुए हैं ना। पानीदार यानी इज्जतदार। इज्जतदार, पानीदार, इज्जतदार, इज्जत पाने वाले। आगे है उच्चारण के लिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो आपको मेरे पीछे बोलने हैं। तो सबसे पहले है सौंदर्य। क्या है? सौंदर्य। शौर्य। शौर्य। त्याग। क्या है? त्याग। शीश। शीश। सिंदूर। क्या है? सिंदूर। पुण्य। पुण्य। सघन। क्या है आगे? सघन। मस्ती। मस्ती। महतारी। क्या बोलोगे? महतारी। संबल। आगे क्या है? संबल। संबल अभियान है ना, संबल। चंबल। क्या है? चंबल। समृद्धि। क्या है? समृद्धि। उल्लास। उल्लास। वरमाला। क्या बोलोगे? वरमाला। आगे प्रश्न है, किस धरती पर हमने जन्म लिया है? हमने किस धरती पर जन्म लिया है? हमने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है, जहाँ त्याग, प्रेम, सौंदर्य और शौर्य की कहानियाँ कण कण में बसी हुई हैं। हमने ऐसी राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है जहाँ त्याग, प्रेम, वीरता और सुंदरता की कहानियाँ कण कण में बसी हुई हैं, व्याप्त हैं। पूर्वी दिशा की धरा कैसी है? पूर्वी दिशा की धरा कैसी है? पूर्वी दिशा की धरा सघन वनों वाली है ना, घने जंगलों वाली है, और कहीं कहीं झरने झरझर बहते हैं। कैसी है धरती पूर्वी दिशा की? घने जंगलों वाली है। खेत में कैसी फसलें खड़ी हैं? खेत में धानी फसलें खड़ी हैं। कैसी फसलें? धानी फसलें। खेत में धानी फसलें खड़ी हैं। आगे है पंक्तियाँ पूरी करें। यहाँ पे आपको एक लाइन दी है, उसकी अगली लाइन आपको लिखनी है। गोडावन के जोड़ों के घर। क्या है किसके नीचे? पश्चिम के रेतीले टीले। क्या आएगी? पश्चिम के रेतीले टीले। कहीं तीज गनगौर रंगीली। आगे क्या आएगा? गोरी फाग बंधावे गाय। क्या आएगा? गोरी फाग बंधावे गाय। आगे है ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से। क्या है? ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से जहाँ पालते लोग छबीले। यहाँ क्या आएगा? जहाँ पालते लोग छबीले। वंशी इकतारे अलगोजे। आगे क्या आएगा? कोई ढोलक चंग बजाए। क्या आएगा? कोई ढोलक चंग बजाए। उन पंक्तियों को चुनो जिनमें गोरियां फाग और बंधावे गाती हैं। तो कौन सी लाइनें हैं? कहीं तीज गनगौर रंगीली, गोरी फाग बंधावे गाए। क्या आएगा? कहीं तीज गनगौर रंगीली, गोरी फाग बंधावे गाए। उन पंक्तियों को चुनो जिनमें पुरुषों की मस्ती का आभास होता है।
तो ये आपके रेगिस्तान वाली ये चारों लाइनें इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी? ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से जहाँ पालते लोग छबीले, वंशी इकतारे अलगोजे कोई ढोलक चंग बजाए। तो ये चारों लाइनें जो इसका उत्तर में आ जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान को भाखड़ा से क्या लाभ है? भाखड़ा बांध से निकली नहरों से पश्चिमी राजस्थान में केवल पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं होता, बल्कि लोगों के सिंचाई के लिए पानी भी इसी से हमें मिल रहा है और बिजली भी मिल रही है। इससे रेगिस्तानी पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि आई है। रेगिस्तान था ना पश्चिमी राजस्थान में, पूरा रेगिस्तान था, मिट्टी मिट्टी थी, धो रहे थे दूर दूर तक, तो उसमें भी क्या आई है? खुशहाली आई है। दोबारा देखो, पश्चिमी राजस्थान में भाखड़ा बांध से जो निकली नहरें हैं उनसे पश्चिमी राजस्थान में न केवल पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है। इन्हीं नहरों से मिलता है और बिजली भी मिल रही है। और इससे जो पश्चिमी राजस्थान की जो रेगिस्तानी भूधरती थी उसमें क्या आई है? खुशहाली आई है। दुर्गादास और पन्ना को किन कारणों से स्वामी भक्त कहते हैं? तो इसके पीछे कहानियाँ हैं। दुर्गादास मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। कहाँ के राजा? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनके निधन के बाद वे उनके पुत्र अजीत सिंह के संरक्षक बने और मुगल सम्राट औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा नहीं मानने पर दुर्गादास ने सम्राट को चुनौती दी और उसे युद्ध में हराया और अंत में अजीत सिंह को राजा के रूप में मान्यता दिलाई। तो क्या है कि दुर्गादास ऐसे स्वामी भक्त सेवक था कि जिसने अपने महाराजा के पुत्र को उसका राज्य दिलवाया, है ना। जब औरंगजेब ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो दुर्गादास ने उसे सीधी चुनौती दी और सम्राट औरंगजेब को युद्ध में हराकर अजीत सिंह को उसका राज्य वापस दिलाया, उसे राजा के रूप में मान्यता दिलाई। और ऐसे ही पन्ना धाय जो थी वो मेवाड़ राजघराने में धाय थी। जब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई, राजा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई, तब बनवीर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। उसने विक्रम सिंह, बड़े पुत्र विक्रम सिंह को तो मार दिया और वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। इस तरह उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। दोबारा देखो, पन्ना जो थी वो मेवाड़ राजवंश की धाय थी और राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दासी पुत्र बनवीर जो था वो उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र कर रहा था और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की और इस प्रकार अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाले पाणीदार वीर योद्धा कौन कौन से हैं? कौन कौन से हुए हैं इज्जत वाले योद्धा? महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, भामाशाह, झाला, मन्ना, है ना। ये सब पाणीदार वीर योद्धा राजस्थान की धरती पर पैदा हुए हैं। दोबारा देखो, राजस्थान की धरती पर जन्म दे लेने वाले पाणीदार वीर योद्धा महाराणा प्रताप, दुर्गादास, पृथ्वीराज राठौड़, भामाशाह, मन्ना, झाला इत्यादि हैं। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में है कि त्याग शब्द में त अर्धवर्ण है ना। त्याग शब्द में त अर्धवर्ण है, आधा वर्ण है। इसी प्रकार के पाठ में आए अर्धवर्ण के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो कौन कौन से हैं? सौंदर्य, इसमें न आधा है ना। संध्या, इसमें ध आधा है। जन्म, न इसमें भी आधा है। पुण्य, पुण्य में न आधा है, अण आधा है। और पश्चिम, पश्चिम में श जो है वो आधा है। मस्ती, मस्ती का कौन सा अक्षर आता है? स। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त में स भी आता है और भक्त में क आता है। पन्ना, मन्ना, है ना, इनमें न दोनों में आधी है। चंबल, चंबल में म आता है। और राजस्थान, राजस्थान में स जो है वो आधा है। तो ऐसे ही शब्द आपको पाठ में से छांट कर, इस कविता में से छांट कर लिखने हैं। धन्यवाद।